जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT गणित के कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति के प्रश्न संख्या 2 जो है, इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। सभी को आज हम लोग बनाना सीखेंगे। तो बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न को पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न संख्या 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब सीधा सीधी प्रश्न का मतलब है, ये ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसमें कह रहा है सही जो है विकल्प चुनना है, उसको बनाना है। क्लियर है। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, अब क्या दिया गया है। 2 10 30 डिग्री बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। ऑप्शन आपके नीचे दिया गया है। साइन 60 डिग्री ऑप्शन बी में है, कॉस 60 डिग्री ऑप्शन सी है, टेन 60 डिग्री ऑप्शन डी है, साइन 30 डिग्री। तो इन सभी में जो है कौन सही है, इसको आपको बताना है। तो सबसे पहले प्रश्न को हम लोग जो है हल करना सीखते हैं। देखिए मेरे भाई, क्या होता है, प्रश्न को एक बार यहाँ आप लिख लीजिए। क्या दिया गया है, 2 10 30 डिग्री बट्टे क्या है 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है। प्रश्न को लिख लिए। अब देखिए, अब क्या करिए, दो, अब देखिए 2 और यहाँ 10 30 डिग्री है ना, ये जो बीच में जो है ये गुना का साइन छिपा रहता है। क्लियर है। इसके बीच में 2 और 10 के बीच में गुना का साइन है। तो 2 गुने 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3। 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। क्लियर है। अब फिर बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री जो है का मान कितना होता है, 10 30 डिग्री का मान 1/√3। इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे, क्या हो गया 2, और फिर बट्टे में क्या है √3, फिर ये मेन बट्टा है, उसके बाद 1 +, अब देखिए 1/√3 का होल स्क्वायर है। इसका क्या मतलब हुआ, आपको जो है बट्टा के ऊपर वाला का भी स्क्वायर करिए करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा 1। अब बट्टे के नीचे वाला को भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। हमने समझा चुका है कॉन्सेप्ट क्या होता है। रूट किसी भी संख्या रूट में हो, उसका स्क्वायर करने के बाद जो रूट के अंदर संख्या होता है वही जो है डायरेक्ट निकल जाता है। जैसे कि यहाँ √3 जो है, √3 का स्क्वायर करिएगा तो रूट के अंदर क्या है 3, 3 तो निकल जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, 2/√3 फिर बट्टा। अब देखिए यहाँ जो है बट्टे 1 अपने मन से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भिन्न के जोड़ के रूप में हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 एलसीएम इसका हो गया। अब फिर बट्टे ये कितना हो गया 3 + 1। क्लियर है। तो 2/√3 आ गया, फिर बट्टे 3 1 कितना हो गया 3 1 4, फिर बट्टे 3। अब देखिए मेरे भाई, जब इस तरह से जो है बट्टा का बट्टा हो, मतलब 3 बट्टा दिया हो 1 2 3, तो किस तरह से सॉल्व करते हैं आपको पता होगा। 2/√3 को ऊपर वाला बट्टा को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, फिर गुना का साइन देते हैं, और नीचे जो बट्टा दिया है 4/3 इसको उल्टा करके गुना कर देते हैं। तो 4/3 है तो 3/4 से गुना कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। अब 2 को जो है 2 से ये 4 बार कट जाएगा, 2 1 = 2, 2 दूनी 4। क्लियर है। अब देखिए क्या निकल के आया, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, फिर बट्टे क्या हो गया 2 गुने √3, ये 2 है और √3, तो 2 गुने √3 क्योंकि बीच में गुना का साइन है। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद किस तरह से आपको बनाना है, सीखिए यहाँ। अब 3 जो दिया गया है, 3 को क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं, √3 गुने √3। अभी हमने बताया है जब रूट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर वाली संख्या निकलता है। तो √3 गुने √3 का मतलब क्या होगा, √3 का स्क्वायर। क्लियर है। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 ही होता है। तो 3 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, √3 गुने √3। मुझे आशा आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बट्टे है 2 गुने √3। अब देखिए √3 और √3 ऊपर नीचे कट जाएगा गुना में, तो क्या ऊपर में बचा √3, एक √3 बचा, बट्टे नीचे है 2 बच गया। यही जो है फाइनल आपका आंसर निकल के आ गया। अब √3/2 ऑप्शन में खोजिएगा तो कहाँ है, चलिए ऑप्शन से मिलाइए। अब देखिए मेरे भाई, ऑप्शन में तो √3/2 नहीं है। तो एक बात बताइए मेरे भाई, क्या होता है आपको जो है पता होगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन ए जो है आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया आपको।
मुझे आशा है पूरा पूरी समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब देखिए मेरे भाई दूसरा प्रश्न क्या दिया गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री फिर बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या हो गया। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया गया है। तो चलिए सीखते हैं दूसरा प्रश्न को किस तरह से बनाना है। देखिए मेरे भाई आपको सभी में जो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, बेसी आपको दिमाग नहीं लगाना, जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे करेंगे। देखिए प्रश्न को लिख लीजिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या दिया गया है 45 डिग्री और फिर बट्टे क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलिए अब मान सभी का रख दीजिए, 1 है तो 1 फिर माइनस। अब देखिए टेन स्क्वायर 45 का मान आपको तो नहीं आता होगा, लेकिन एक बात बताइए, टेन 45 का तो मान आता होगा। तो टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1। जब इसका स्क्वायर कर दीजिएगा ना तो टेन स्क्वायर 45 का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। फिर बट्टे 1 प्लस, अब यहाँ भी टेन स्क्वायर 45 मतलब टेन 45 के मान को स्क्वायर कर देना है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा 1 फिर बट्टे 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1। अब 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, बाबा जी का लड्डू। क्लियर है, मतलब 0 बचा, फिर बट्टे में क्या हो जाएगा 2। अब 0 बट्टे 2 मतलब क्या हो गया 0। क्लियर है, इसका 0 आंसर आ गया। 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइएगा तो हमेशा 0 आएगा, चाहे आप यहाँ कितना भी बड़ा संख्या बट्टे के नीचे लिख दीजिए, ऊपर अगर बट्टा है तो इसका आंसर 0 ही आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन में खोजिए 0 कहाँ दिया गया है, तो आप यहाँ ऑप्शन डी में देखिएगा तो ऑप्शन डी जो है आपको 0 दिया गया था। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। अब चलिए चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। अब देखिए मेरे भाई तीसरा प्रश्न को पढ़िए, क्या कह रहा है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब साइन 2a बराबर 2 साइन a कब सत्य होगा, जहाँ a जो है a का मान क्या होगा जब साइन 2a बराबर 2 साइन a बराबर होगा। क्लियर है, प्रश्न समझ गए। तो तीसरा का जो है हम लोग हल करना सीखते हैं। देखिए मेरे भाई प्रश्न को एक बार लिख लीजिए, क्या दिया गया है, साइन 2a बराबर क्या है 2 साइन a। क्लियर है, कह रहा है कब बराबर होगा, a का मान क्या रखेंगे कि ये जो है दोनों बराबर हो जाए। क्लियर है, समझ में आ गया प्रश्न। अब चलिए बनाना सीखते हैं। देखिए मेरे भाई एक फार्मूला साइन 2a बराबर फार्मूला जानते हैं क्या होता है, साइन 2a बराबर फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, मतलब 2 साइन a, ये बीच में इंटू मतलब गुना है, 2 साइन a गुने कॉस a, ये साइन 2a बराबर फार्मूला होता है। तो ये इसके बराबर यह लिख दिए हैं, तो बराबर क्या दिया गया है 2 साइन a। क्लियर है, यहाँ लिख दीजिए, चूँकि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, यह जो है फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, अब देखिए साइन 2a बराबर हमने ये लिख दिया, तो साइन 2 थीटा बराबर ये फार्मूला होता है, तो थीटा के जगह यहाँ a है, सिर्फ इतना ही चेंज है, बाकी यही फार्मूला आपको लगा देना है। अब देखिए मेरे भाई, अब देखिए 2 साइन a, अब ये क्या है गुने कॉस a। क्लियर है, बराबर 2 साइन a दिया गया है। अब देखिए कॉस a जो है, यहाँ देखिए साइन 2 साइन a और 2 साइन a बराबर है, तो यहाँ कॉस a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ जो है 2 साइन a, ये जो है ये गुना के रूप में है, तो जब इधर ले जाएंगे दायां साइड बराबर के तो ये बट्टे के रूप में आ जाएगा 2 साइन a। मतलब सीधा सीधी 2 साइन a को उठा के हमने बराबर के दाईं साइड रखा तो ये बट्टा में आ जाएगा। क्यों बट्टा में आएगा, क्योंकि यह जो है गुना में था। क्लियर है, अब देखिए ऊपर भी 2 साइन a है, नीचे भी 2 साइन a, कट के कितना हो गया 1। अब एक बात बताइए मेरे भाई, कॉस a बराबर एक मान किसका होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, आप जानते होइएगा। तो कॉस a बराबर कॉस 0 डिग्री हो गया, इसलिए a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ जो है a बराबर आपको 0 डिग्री ले लेना है। क्लियर है, यहाँ से जो है a का मान 0 डिग्री हमने लिया है। देखिए आपको यहाँ ध्यान देना है, कॉस a बराबर यहाँ कॉस, देखिए कॉस a बराबर क्या दिया गया कॉस 0 डिग्री, तो यहाँ a का मान 0 डिग्री आ गया। क्लियर है, पूरा समझ चुके हैं। तो a बराबर 0 डिग्री होगा तभी जो है यह दोनों बराबर होगा। तो ऑप्शन से यहाँ छांट लेंगे, ऑप्शन ए में ही जो है आपको 0 डिग्री दिया गया था। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। अब चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अब देखिए मेरे भाई चौथा प्रश्न को आप एक बार पढ़ लीजिए, क्या दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है।
ऑप्शन सभी जो है चारों दिया गया है। तो किस तरह से बनाएंगे चलिए सीखते हैं। देखिए मेरे भाई प्रश्न को लिख लीजिए 2 10 30 डिग्री फिर बट्टे 1 माइनस क्या है 10 स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है, प्रश्न को आपने लिख लिया है, सभी का मान रख दीजिए। अब 2 जो है 10 30 डिग्री के साथ ये बीच में जो है गुना छिपा रहता है, तो 2 गुने 10 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√3 जो है 10 30 डिग्री का मान होता है। फिर बट्टा है फिर माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब 10 30 डिग्री के मान का जो है स्क्वायर कर दीजिएगा तो यही जो है 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, यह 2 को जो है देखिए बट्टे 1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2 को ऊपर वाला से गुना कर लीजिए। देखिए एक एक छोटी छोटी बातों को हम समझा रहे हैं। 2 को 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा 2, फिर बट्टा है, और 1 को √3 से गुना करिएगा तो √3 ही होगा, फिर मेन बट्टा, फिर 1 माइनस। अब देखिए यहाँ जो है बट्टे के रूप में 1/√3 का पूरा कंप्लीट होल स्क्वायर है, तो ऊपर वाला का भी स्क्वायर करिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। मैं बार बार समझा चुका हूँ क्या कॉन्सेप्ट होता है। रूट के अंदर जो है कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर करिएगा तो रूट के अंदर वाली संख्या ही निकल जाता है। क्लियर है। अब देखिए क्या है 2/√3 फिर मेन बट्टा। अब देखिए यह जो है भिन्न के घटाव के रूप में आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/3, 3 इसका एलसीएम आएगा। क्लियर है, तो 2/√3 और फिर 3 में से आएगा 2 फिर बट्टे 3। अब देखिए इस तरह से जो बट्टा का बट्टा हो तो किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो ऊपर वाला बट्टा को ज्यों का त्यों आप लिख देते हैं। क्लियर है, फिर गुना का साइन देते हैं, ऊपर नीचे वाले बट्टा को उलट के लिख देते हैं, मतलब 2/3 है तो 3/2 लिख देना है। मुझे आशा आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर नीचे 2 समान है, कट गया, क्या बचा 3/√3। अब एक बात बताइए मेरे भाई 3/√3 तो यहाँ बच गया, लेकिन आप 3 को किस तरह से लिख सकते हैं अब ये हमने समझाया है। 3 को लिखने का क्या तरीका है, 3 को √3 गुने √3 लिख सकते हैं। अब √3 गुने √3 का मतलब क्या हो गया, √3 का स्क्वायर, मतलब 2 बार है तो √3 का स्क्वायर तो 3 ही होता है, इसलिए 3 को जो है √3 गुने 3 के बराबर लिख सकते हैं। क्लियर है। अब नीचा बट्टा जो है √3 है, तो √3 एक एक कट गया, अब सिर्फ 1√3 ही इसका बचा, यही जो है फाइनल आंसर होगा। अब आप देखिए यहाँ ऑप्शन में आइएगा तो √3 दिया ही नहीं है। ऑप्शन में आप देख रहे हैं ऑप्शन जो है क्या क्या दिया गया है, cos 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब √3 जो है किसका मान होता है, तो एक बात बताइए मेरे भाई टेन 60 डिग्री का मान ही तो √3 होता है। यह प्रश्न घुमा दिया था, लेकिन हमने प्रश्न को जो है आसानी से ढूंढ लिया ऑप्शन, तो इसका जो है प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा सी, टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री का मान ही √3 होता है। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में मैंने जो है प्रश्न संख्या 2 में जितने भी प्रश्न दिया गया था सभी को हमने आसान कॉन्सेप्ट से आपको समझा दिया है। मुझे आशा आपको पूरी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।